हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन इंग्लिश पार्ट का, जो कि 22 अगस्त 2019 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, और वर्ड है येल। येल का मतलब है चिल्लाना, और इसका आंसर ऑप्शन बी विस्पर मतलब फुसफुसाना। Next, number 2, identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. यहाँ पर कुछ grammatical error है, वही हमें ढूंढना है। पत्रलेखा finish the cake in the blink of an eye. इसका मतलब है पत्रलेखा ने पलक झपकते ही केक ख़त्म कर दी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो एरर है वो है ऑफ ए आई, तो आंसर होगा ऑप्शन ए ऑफ ए आई, क्योंकि ऑफ एन आई होगा, नॉट ए। ई वाई ई आई, ई मतलब भावेल, और भावेल के आगे हम जानते हैं कि एन होगा, तो आंसर होगा ऑफ एन आई। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ऑफ ए आई, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट का ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पर चूज़ करना है। रिलैक्टेंट मतलब अनिच्छुक, और इसका आंसर है ऑप्शन डी एगर, अतुर। ऑप्शन डी एगर, EAGER। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें हमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढनी है। वन हु डज़ नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, मतलब जो खुद को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी इंट्रोवर्ट। नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें से हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हम लोगों को लगता है कि अगर नहीं होगा तो हमें नो इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस जो है वह है, इन ए रिसेशन हीट इकोनॉमी ऑटोमोबाइल्स इज द मोस्टली अफेक्टेड सेक्टर। इसका मतलब मंदी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए इज़ द मोस्ट। देखिए फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल्स एस है मतलब बहुत सारे, यहाँ पे उसके बाद इज़ नहीं आर होगा, ठीक है, आर द मोस्टली होता, तो यहाँ पे इसीलिए ये गलत है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए इज़ द मोस्ट। नेक्स्ट नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब उसका जो सिमिलर मीनिंग है या फिर वर्ड मीनिंग सिनोनिम बताना है। ड्राउसी, ड्राउसी मतलब सुस्त, और इसका आंसर ऑप्शन सी स्लीपी, निद्रालु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है और हमें इसे इस ब्लैंक में अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करके यहाँ पर बिठाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस है, द मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट हैज़ ऑलवेज बीन अ डैश डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट हमेशा भारत के लिए एक आकर्षक गंतव्य रहा है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए ल्यूक्रेटिव। नेक्स्ट नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनॉर्मस, इसका सिनोनिम हमें चूज़ करना है। इनॉर्मस मतलब विशाल, और इसका आंसर है ऑप्शन सी ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया हुआ है तो हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग चूज़ करना है। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब कि पीछे देखकर खुश हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी टू बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स। नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है और जो ग्रामेटिकली करेक्ट भी करना है। तो सेंटेंस है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन डैश द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट। इसका आंसर है
ऑप्शन ए अबाउट, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट। इसका मतलब होगा रिपोर्ट में कंपनी के मुनाफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर भी सेम है, ग्रामेटिकल एरर हमें आइडेंटिफाई करना है। कायरा हैज़ अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट, मतलब कायरा एक्सीडेंट के बाद से मुझसे परेशान है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, कायरा हैज़। ये गलत है, ये ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि कायरा हैज़, यहाँ पर कायरा हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, कायरा हैज़ बीन, तब ये आंसर सही होता। या फिर आप अदर करेक्ट वर्ब्स भी हम यूज़ कर सकते थे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में इज़ अपसेट, या फिर सिंपल पास्ट में वॉज अपसेट, ये भी हम कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन तो ये है, तो हमें यही करना है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो उससे पहले कॉम्प्रीहेंशन एक पैसेज है जो हमें पढ़ना है और उसका फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लेते हैं। स्टेम शिप्स वेर फर्स्ट डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स in 1807. By the 1830s, dozens of steam vessels were in dash. They offered the traveler dash transportation in comfortable facilities, a welcome dash to stagecoach travel, which at best could be described as dash. ये जो डैश डैश 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हमें करेक्ट वर्ड यहाँ पर बिठाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। तो यहाँ पर क्या है, स्टीम शिप्स वेर फर्स्ट डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1807। इसका आंसर है ऑप्शन 1 सी, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स 1, ऑप्शन सी, इंट्रोड्यूस्ड, पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक नंबर 2, और इसका आंसर है यूज़, ऑप्शन ए, यूज़। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द ब्लैंक नंबर 3। ब्लैंक नंबर 3 में क्या होगा, फर्स्ट, FAST, फर्स्ट, ऑप्शन सी। नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। ब्लैंक नंबर 4, इसका आंसर है ऑप्शन डी, अल्टरनेटिव। Number 16, select the most appropriate option to the fill in the blank number 5, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, reached, ऑप्शन बी, reached। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, select the most appropriate meaning of the given idiom। एक idiom दिया हुआ है, हमें उसका appropriate meaning select करना है। once beaten twice shy, एक अप्रिय अनुभव सावधानी को प्रेरित करता है, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन। नंबर 18, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग करेक्ट है वो हमें चूज़ करना है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, मतलब जो तारों और ग्रहों का अध्ययन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से वही करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज़ करना है। हाइजीन, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइजीन, HYGIENE, हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी है। तो सेंटेंस है, द मेथड डैश बाय द टीचर इज़ वेरी टेडियस। टीचर के द्वारा सजेस्ट की गई विधि बहुत कठिन है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, सजेस्टेड। द मेथड सजेस्टेड बाय द टीचर इज़ वेरी टेडियस। क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्ट
the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, और अगर हमें कोई सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आए तो हमें नो इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट करना है, मतलब चूज़ करना है. तो सेंटेंस है, एवरी बुक इज़ रोड बाय रस्किन बॉन्ड इज़ अ मास्टरपीस. इसका मतलब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखे गए हर किताब एक मास्टरपीस है. और इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिटन. फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, रिटन जो है वो सही है, और यहाँ पे है इस रोड, ये गलत है क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और जो करेक्ट फॉर्म होगा वो है पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज रिटन. एवरी बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड इज अ मास्टरपीस. Next, question number 23. Select the most appropriate option to the fill in the blank and make a grammatically complete sentence. Complete sentence हमें बनानी है. Planets do not have light dash their own. ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता. इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑफ. Planets do not have light of their own. Question number 24. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Same question. तो इसका sentence जो है, it is not for nothing that Mumbai is talked about as the most cosmopolitan of Indian cities. इसका आंसर है C, ऑप्शन C, no improvement. मतलब ये ठीक है, कुछ improvement की इसकी ज़रूरत नहीं है. Next, 25. Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. Grammatical error है एक sentence में, वही हमें identify करनी है. It is not possible to discuss anything with her because of her angry. गुस्से में उसके साथ कुछ भी चर्चा करना संभव नहीं है. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, because of her angry. तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.